हरियाणा में किसकी सरकार? जी हां, आज इस पर मुहर लगा रही है हरियाणा की जनता। 90 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिखाई दे रहा है और बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए जुगत लगा रही है, यानी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। तो वहीं कांग्रेस एक दशक के बाद सत्ता वापसी चाहती है, पूरी ताकत झोंकी गई है, लेकिन आज मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर रहे हैं। जो बड़ी अपडेट है इस वक्त चुनाव से जुड़ी हुई, आपको बता देते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो करीब 23% अभी तक रहा है। इस बीच जींद और पलवल की अगर बात करें तो जींद और पलवल में सबसे ज्यादा 27% वोटिंग हुई है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तमाम लोग पहुंच रहे हैं, अपने अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मुद्दों को भी उठाया जा रहा है। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर तमाम लोग पहुंच रहे हैं, इसको लेकर भी लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकार किसकी बनती है इस बार हरियाणा में, ये देखना दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इससे पहले देखिए अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो काफी चीजें जो थी वो अलग अलग देखने को मिली थी। बीजेपी 5 और कांग्रेस 5 सीटों पर जीती थी। समीकरण बदल गए थे और जिनका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो इस बार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच जो अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो दिखा रहे हैं। नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में, जब वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे तो जनता से वोटों के लिए अपील भी करते हुए नजर आए थे कि तमाम लोग बाहर निकले और अपने मतों का प्रयोग करें। तो वोटिंग के लिए भी अपील की गई थी। साथ ही साथ देखिए दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अनिल विज को, जब वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो गढ़ी सांपला से भूपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में हैं। अनिल विज की बात करें तो अंबाला से चुनावी मैदान में है, वो खुद भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। माता को मतलब वोट डालना सबसे जरूरी होता है और मैं ये कहता हूँ कि मेरा कहना ये है, ये मेरा मानना है कि अपना वोट कभी भी वेस्ट न करें, ठीक है। और अपना वोट कीमती से कीमती समय भी मतलब उसको भी मतलब थोड़ा साइड में रख के अपना वोट जरूर डालें। ठीक है, तो अभी शादी करने जा रहे हैं कि अभी जाना है? अभी जा रहे हैं, शादी करने अभी जा रहे हैं। पहले वोटिंग डालना जरूरी था तो इसलिए वोट वेस्ट ना हो जाए, तो इसलिए वोट डाल के जा रहा हूँ। तो आपके साथ लोग बोल रहे हैं लेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी लेट तो हो ही रहे हैं ना, तो काफी टाइम हो गया, 12 बज चुके हैं। लेकिन वोट डालेंगे? हाँ जी डालनी पड़ेगी जी। ठीक है, डाल आए जी हम तो। अपना नाम? संतरो। माता इनकी? हाँ जी। तो आज बहुत बड़ा दिन है। लेकिन हाँ जी, बहुत बड़ा दिन है जी आज तो मेरे लिए, सबके लिए है जी, आपके लिए भी। हाँ जी। तो आप भी तो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना सहयोग करने के लिए, एक नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाने के लिए एक दूल्हा भी किस तरह से पहुंचा पोलिंग बूथ पर और वोट कास्ट किया। सभी से उन्होंने अपील भी की है कि कितनी भी आप व्यस्त क्यों ना हो आज के दिन, लेकिन आप जरूर घर से बाहर निकलें और अपना वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि ये 5 साल के बाद मौका मिलता है प्रदेश के भविष्य को तय करने के लिए और अपने पसंद के कैंडिडेट को चुनने के लिए जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। तो आज का दिन बेहद अहम है। लोकतंत्र के इस पर्व में आहुति इस यज्ञ में जरूर डालें। ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नायब सिंह सैनी भी जब वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और किस तरह से उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला और माथा टेकते हुए भी वो नजर आए हैं। धार्मिक स्थानों पर भी आज लोग पहुंच रहे हैं। गुरुद्वारे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां उन्होंने माथा टेका है, पत्नी के साथ यहां पहुंचे हैं। और पॉलिटिकल रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। आज के दिन कैसे मतदाताओं से अपील की जा रही है, कैसे अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुनिए। कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा के चारों कोनों से, हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र से आपके पास भी आ गई होगी, हमारे पास भी ये रिपोर्ट आ रही है कि ट्रेंड है कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार हरियाणा में बदलाव हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि तीसरी बार उनकी सरकार आ रही है। अब कहने से तो क्या है, बीजेपी तो 400 पार भी कहा था लोकसभा में, पिछली बार 75 पार भी कहा था हरियाणा में। लोकसभा में लोगों ने बीजेपी को कर दिया था हरियाणा में हाफ, विधानसभा में हरियाणा की जनता बीजेपी को कर रही है साफ। जो रिपोर्ट मिल रही है, लोग बड़े भारी जोश में है और मतदान अच्छा हो रहा है। और क्या कहेंगे, वो सरकार तो कांग्रेस की बन रही है। लोगों ने मन बना लिया अब की बार कांग्रेस की सरकार। ये अंबाला की जनता सियानी है, उनको अपील करने की जरूरत नहीं है।
अम्बाला की जनता अमन पसंद है। अम्बाला की जनता यहाँ पर गुंडागर्दी, कब्जेबाजी, ऐसे तत्वों को अम्बाला के लोग बढ़ावा नहीं देना चाहिए किसी भी हालत में। और वही लोग जरा उछल कूद कर रहे हैं जो उन होटलों में जाते थे। लिस्ट है यहाँ मेरे पास सबके। तो भी सब क्या माना जाए कि लकी 7 होने वाला और भाजपा जो हो चुका है, होने वाला क्या, रिजल्ट तो निकल चुका है। जनता तो नाच रही है, जाके देखो बूथों के ऊपर। और हम लोगों के बीच में भी विकास के मुद्दे ही लेके गए थे और प्रदेश की उन्नति और प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बना के रखना, उसके लिए मतदान करें और हर कोई बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले, क्योंकि एक हमारे नागरिक होने की जिम्मेदारी जो है वो हम आज सब लोग अदा करें और ये हमारा फर्ज भी है, दायित्व भी है। और इस पर्व के अंदर हम खुशी मनाकर, जिस तरह से और त्योहार मनाते हैं, दिवाली आने वाली है, दशहरा भी आने वाला है, तो मैं कहूंगी कि ये भी एक बहुत बड़ा त्योहार है और इसमें मतदान कर इस त्योहार को मनाएं। पहली बार मैंने वोट डाला है और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि युवा होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबकी ड्यूटी है कि हम अपना लीडर चुने, हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुने। और आई थिंक ये छोटे छोटे कदम हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वही आगे जाके एक बड़ा मोड़ ला सकती हैं, एक अच्छा मोड़ ला सकती हैं। तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया है और आप सब अपना कर्तव्य ज़रूर निभाएं। मैंने जो वोट किया है गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो खर्ची पर्ची चलती उससे हट करके जो उस बच्चा कामयाब हो, उसको दिक्कत ना आए, ऐसी सरकार को वोट किया है जो सबका साथ सबका विकास। तो देखिए, तमाम दिग्गज अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए, साथ ही साथ अपनी पार्टी के लिए भी जीत का दावा करते हुए नजर आए। लेकिन इस बार जनता किसके साथ खड़ी हुई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एक तरफ कमलेश जी हैं जो हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं, तो वहीं आदित्य जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रोहतक से। लेकिन कमलेश जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। कमलेश जी, जिस विकास की बात सरकार करती है, एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी, फरीदाबाद की जनता को जब हमने सुना तो कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई। जब हम विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, सड़क, पानी, बिजली, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर वहां की जनता क्या कह रही है? कितना विकास इन चीजों में देखने को मिला इन 10 सालों में? जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं आपको कि जो 6 विधानसभा फरीदाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में है, उसमें जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि अब तक अभी जो 12:30 बजे तक का जो आंकड़ा था इलेक्शन कमीशन के पास, 25% का वोट हो चुका है, यानी ठीक ठाक रफ्तार है। और जहां तक बात आपने कही विकास की, तो जाहिर तौर पे चूंकि बीजेपी ने यहाँ बीजेपी का जो सीटिंग एमएलए था उसका टिकट काट करके विपुल गोयल को टिकट दिया गया, और जो सीटिंग एमएलए थे उनके खिलाफ काफी नाराजगी थी। ये कहा गया था कि वो क्षेत्र में घूमते नहीं, और कमोबेश जो 6 विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा यहाँ विधानसभा क्षेत्र है फरीदाबाद में, वहां में सभी में लगभग 4 जो कंस्टिट्यूंसी है फरीदाबाद की, वहां नए कैंडिडेट बीजेपी ने दिए। और बीजेपी ने कैंडिडेट इसलिए दिए कि उनके खिलाफ काफी शिकायतें थी, वो कैंपेन नहीं करते थे, लोगों के बीच जाते नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ जनता का यह भी मानना है कि वो इस चुनाव में भी मोदी को देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि देश का नाम ऊंचा हुआ है, लेकिन साथ यही कहते हैं अगर सरकार मूलभूत सुविधाएं, खासकर बिजली, सड़क की ओर ध्यान देती, नाली की ओर ध्यान देती, और सबसे बड़ी समस्या फरीदाबाद की जल जमाव की है, क्योंकि ये शहर इंडस्ट्रियल शहर है और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है जल जमाव की, सड़कों पर काफी जल जमाव की स्थिति अब भी है। कमलेश यानी आप बता रहे हैं कि राष्ट्रवादी मुद्दे भी इस चुनाव में हावी है। भले ही विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन जो तमाम मतदाताओं से आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं जो देश के भविष्य को एक दिशा देते हैं। लेकिन आज क्योंकि आप जिस जगह पर मौजूद हैं, आपने तस्वीरें दिखाई, वो बेहद खूबसूरत हैं और आकर्षित भी मतदाताओं को कर रही हैं। सेल्फी पॉइंट्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं, प्रशासन की ओर से भी खास इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए और जो वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत भी करते रहिए। देखिए, अभी कुछ वोटर्स तो अभी अब आ रहे हैं, मैं उनसे बात कराने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि ये खास बात आप फरीदाबाद में, जहां लगभग मैंने 10 बूथों का भ्रमण किया, उसमें मैंने पाया कि सभी बूथों पर जो मतदाता हैं उनकी कतार
सुबह की बात, यानी 12 बजे के बाद धीरे धीरे कम होने लगी और दोपहर के समय बिल्कुल नगण्य थी। लेकिन ये जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर तकरीबन 3 पोलिंग बूथ है। यहाँ 173, 174, 75 यानी 3 पोलिंग बूथ है। और जो कि यहाँ जो खास व्यवस्था की गई है, ये बाल विद्या मंदिर है और खुद जो विद्यालय प्रशासन की ओर से जो यहाँ व्यवस्था की गई है, पीने की पानी, चाय की व्यवस्था, उसके अलावा लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां की व्यवस्था की गई और इतना भव्य व्यवस्था है कि लोग आकर्षित होकर खींचे चले आ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन इसको एक पर्व के रूप में अगर लेता है, अगर इसी तरह की व्यवस्था सभी पोलिंग बूथों पर की जाए तो जो मत परसेंटेज है, यानी पोलिंग परसेंटेज है, हो सकता है कि आपको जो 50-55 के आसपास आपको दिखाई पड़ता है शहरी क्षेत्रों में, वो ग्राफ आपको 70% तक दिखाई पड़े, अगर इस तरह की व्यवस्था और प्रलोभन दिया जाए लोगों को। चूंकि मैंने देखा कई पोलिंग बूथों पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी, शेड नहीं थे, लोग जो गरीब जो बुजुर्ग थे, जो 70 साल से एवं के लोग थे, यानी जो चल पाने में भी असमर्थ थे, उनको लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, तो वो खुद ही अपने वाहन से या अपनी व्यवस्था से आ रहे थे। अगर इस तरह की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन भी कर दे, जिस तरह की व्यवस्था इस स्कूल ने की है, भारतीय विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल जो है, तो इसी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज उसमें इजाफा हो सकता है। जहां तक आपने बात कही, अभी भी कई लोग हैं जो कतार भर के चुके जा रहे हैं और इलेक्शन वोटिंग करने जा रहे हैं। कुछ लोग अगर वोट करके आते हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल कमलेश, ये खास तस्वीरें हैं और ये बताती हैं कि किस तरह लोगों के बीच उत्साह बना हुआ है और वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दोबारा आपका रुख करेंगे कमलेश। कह रहा हूँ कि एक अच्छे भारत के लिए, एक मजबूत भारत के लिए सरकार बने, ऐसी सरकार जो जनता के लिए काम करे, न कि केवल अपने अपने लिए काम करे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। सर ऐसा तो नहीं है, वो किया तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि समय लगता है परिवर्तन में समय, तो यही परिवर्तन का समय है। लेकिन हम पुरानी सरकारों को देख रहे हैं जो पिछले 60-70 सालों से थी, उनके समय में क्या आज भारत की स्थिति है वो आप देख सकते हो। पूरे भारत में विश्व अपना सीना चौड़ा करके खड़ा है, पूरा विश्व आज। अच्छा मतदान भी लोकतंत्र के प्रति एक अच्छा त्योहार मनाया है, चाव दिखाता है, उत्साह दिखाता है। अच्छे तरह से लोग लगे हुए हैं और खूब शानदार तरीके से है। और मुझे लोगों ने एक मौका दिया था 14 से 19 का, एक अच्छा जोटा इस हल्के के विकास के लिए उस समय मारा मैंने, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। और अब 24 से 19 में भी मुझे लग रहा है कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है विकास के एक और जोटा मारने के लिए। बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर और बादली से अपनी देश की कितने आप देखिए, आशीर्वाद ऐसा लग रहा है कि सुनिश्चित है, जो है बहुत ही अच्छा आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। जनता जो है कि आशीर्वाद से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो मैं तो कहूँगा बाबे दी फुल कृपा जैसा जनता का आशीर्वाद है। और सरकार भी बन रही है, क्योंकि जबकि दिल्ली में सरकार होती है, उनकी अपनी सरकार यहाँ बनती है हरियाणा में, और अच्छा कैंपेन चला है, सब जगह से अच्छी खबरें आ रही है बीजेपी की सरकार बनी। देखिए, लोग तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अशोक तंवर भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की है और हरियाणा में प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा है और प्रचार के 2 घंटे पहले ही वो बीजेपी का प्रचार कर रहे थे और उसके बाद राहुल गांधी से मिले और भूपेंद्र हुड्डा ने खुद उन्हें पटका पहनाया, पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो घर वापसी कर चुके हैं। आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और ये नवीन जिंदल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। अब अनोखे अंदाज में लोग जनता को भी प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बढ़ चढ़कर लोग पोलिंग बूथों पर पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अभी कुछ नहीं, अभी मैं वोट डाल के फिर सारे साथी बाहर हैं और सबसे एक साथ में बात करूंगा। वोटिंग ज्यादा से ज्यादा सिरसा में हो, हालांकि रिकॉर्ड बनाता है सिरसा हमेशा। नहीं, हरियाणा का तो हमेशा ये ठीक कहा आपने कि सिरसा रिकॉर्ड बनाता है। रिकॉर्ड इस बार भी बनेगा, हो सकता है थोड़ी सी स्लो चल रही हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे समय बीतेगा परिवर्तन की जो लहर चल रही है वो और मजबूत होगी और भारी मतदान होगा। बीजेपी की क्या स्थिति देखते हैं पूरे ओवरऑल हरियाणा में? नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी सारे साथी यही, बिकॉज बाहर लोग हैं। हाँ, वोट करके फिर करो। तो ग्राउंड जीरो पर वापस चलते हैं। हमारे सहयोगी कमलेश और आदित्य इस वक्त मौजूद हैं रोहतक से। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्योंकि जब जनता से आप बातचीत कर रहे हैं तो कोई परिवर्तन की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि विकास को आगे बढ़ाने के लिए मौका देना चाहिए, लेकिन आज के दिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि अनिल विज ने इस मुद्दे को छेड़ दिया है। वो मुख्यमंत्री के लिए खुद को दावेदार मान रहे हैं। उधर कांग्रेस के लिए कुमारी शैलजा का जिक्र हो रहा है, रणदीप सुरजेवाला भी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी हैं इसको लेकर, और साथ ही भूपेंद्र हुड्डा हैं। तो कई ऐसे चेहरे
चेहरे हैं, जनता किसे पसंद करेगी और आज के दिन वो क्या सोच रहे हैं, इस बारे में भी जानना जरूरी है। साथ ही क्योंकि अलग अलग पार्टियों की ओर से दावे भी किए जा रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, उन्होंने कह दिया कि 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आएगी। माहौल कैसा है? अब देखिए, अगर माहौल की बात करें तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां और उस वादों के दम पर वो जीतने की भरसक कोशिश कर रही हैं। फिर वो चाहे महिलाओं को पैसे देने की बात हो या फिर 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो, मुद्दे यहाँ पर मायने रखते हैं। हालांकि विचारधारा भी मायने रखती है, लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। हम यहाँ पर हमारे साथ कुछ अनुभवी वोटर्स हैं। पहले मैंने युवा वोटर दिखाए, युवा वोटर्स के बाद कुछ अनुभवी वोटर हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपसे समझना चाहेंगे कि एक बार फिर जनतंत्र का पर्व है, क्या कुछ सोच समझ करके आप वोट देने गए या वोट देने जा रहे हैं? अपने शहर का सुधार चाहते हैं। हमारे जो युवा वर्ग जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको रोजगार मिलना चाहिए और शहर को, प्रांत को ऐसा साफ सुथरा करें कि जैसे हमारे देश के अंदर एक नजर आए कि हरियाणा क्या जो था आज वो जलता हुआ हरियाणा, हमें जो पहले था हमें वो वापस कर दे। रोहतक भी चमके, हरियाणा भी चमके और अपनी खासियत के लिए जाना जाए, कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? रोहतक चमकाना चाहिए। ये जो बस्ट है ना कांग्रेस, ये हिंदुस्तान को ऐसा नेता मिला है, मोदी वगैरह नेता नहीं मिला जो वर्ड में नाम चमकाया है, जो खट्टर ने काम किया है हरियाणा में सुख और शांति। ये आने के बाद इनको अत्याचार करना, अभी अत्याचार करें। ये सब ये तो कह रहे हैं सुख और शांति मेंटेन है, पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आप शंभू बॉर्डर पे देखें, शंभू बॉर्डर पे देखें तो किन्होंने आतंक फैला रखा? इनकी सरकार। किसान आंदोलन भी आप भी इधर हैं, आपसे बात करना चाहें जी, आपसे बात करना ऐसे। हाँ जी सर, हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा वोटर कार्ड यहाँ है। मोदी जैसा आदमी नहीं है, देश हित के लिए हम वोट देते हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार। लेकिन आदित्य जी एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी। जो लोग हैं रोहतक के, वो मौजूदा सरकार और पिछली सरकार को लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी से खुश हैं, किसी से नाखुश भी हैं। लेकिन असल में इस बार हमने चुनावों में ये देखा कि जो मुद्दे उठाए गए, असल क्षेत्रीय मुद्दे आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उठाए गए। जब हम बिजली की बात करते हैं, जब आम आदमी पार्टी ये कहती है, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अब चाहे बीजेपी शासित राज्य हो, वहां पर बिजली के बिल जो है वो इतने ज्यादा आते हैं और उनको कम करने का काम हमने अपने राज्य में किया है। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, अच्छा पानी दे रहे हैं, शिक्षा का मॉडल हमने पेश किया और हमारी सरकार आती है तो वही सुविधाएं हरियाणा वासियों को दी जाएगी। तो उनके लिए यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? हम बात करेंगे सीधे ही। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा सब मुफ्त दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी। हाँ, तो उसका असर क्यों नहीं चाहिए? आपको सुविधाएं क्यों नहीं चाहिए? हमें रोजगार चाहिए, हम रोजगार के बल पे रोटी खाना चाहते हैं। कुछ हरियाणा को मेहनत करनी है, हरियाणा खून पसीने कमाई, यहाँ रोजगार चाहिए, उद्योग चाहिए। केजरीवाल में वहाँ क्या किया है? मुफ्त करके सबको बदनाम किया है, कमाने की आदत। कांग्रेस भी यहाँ वादा कर रही है कि हम 21 महिलाओं को देंगे, सिलेंडर सस्ता देंगे। भाजपा भी वादे कर रही है कि हम अनाज फ्री देंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग का जो पूरी दुनिया में अपनी निष्पक्षता के कारण और जिस पैमाने पर हम चुनाव पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र में करवाते हैं, उसका धन्यवाद करता हूं कि बहुत सुचारू रूप से यहाँ की भी और पूरे हरियाणा में हर जगह वो खबरें जो आ रही हैं वो यही है कि सुचारू रूप से चुनाव चल रहा है। तमाम कर्मचारियों का भी और प्रदेश की जनता का भी, जो आज भारी मतदान सुनिश्चित करने के लिए मैं समझता हूं कि मतदान पर आ रहे हैं। अभी एग्जैक्ट रिपोर्ट तो नहीं है कि कितना प्रतिशत मतदान है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा पहले से बढ़ चढ़ करके इस बार जो मत प्रतिशत 2019 में था उससे ज़्यादा करेगा। और सिरसा ने हमेशा, सिरसा पार्लियामेंट की मैं पूरी की बात कर रहा हूँ, हमेशा रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। हाईएस्ट जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमारे यहाँ होती है। और इस बार जब पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन का माहौल है, बदलाव का माहौल है, सब लोग कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात, उस नारे के साथ जब मैं समझता हूं कि बदलाव का माहौल दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। राहुल जी के नेतृत्व में
खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में प्रदेश का जो नेतृत्व है हमारा, जिस तरीके से लगातार उन्होंने इस देश को जोड़ने की बात करी, जो नफरत थी उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, हमारी मातृशक्ति, हर वर्ग, दलित हो, पिछड़ा हो, हमारे अक़लियत के साथी हों, समाज में जिसको भी ज़रूरत थी उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई संघर्ष में। चाहे किसानों का आंदोलन था, तो ये मैंडेट उन तमाम ताकतों के खिलाफ है जिनको मौका पिछले 10 वर्षों में मिला, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जनता की भावनाओं पे खरे नहीं उतरे। और ख़ास तौर से उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो आज भारी आक्रोश है युवाओं के अंदर भी, किसानों के अंदर भी, गरीब दलित समाज के अंदर भी। और मैं समझता हूँ कि वो आक्रोश इस बार चुनाव में दिखाई देगा। और बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार इस भारतवर्ष के हर नागरिक को, जो 18 साल से ऊपर है, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो दिया, तो आज उनके वोट के अधिकार के माध्यम से संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए इस देश को और हमारे इस सुंदर प्रदेश को, जो हमारी बहन बेटियां जिस तरीके से पहलवान मेडल लेकर के आते हैं, हमारे जवान जिस तरीके से रक्षा करते हैं, ये सिलसिला और आने वाले समय में बढ़े, हरियाणा फिर नंबर 1 बने, उसके लिए मैं समझता हूँ कि मतदान होने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार नारा देती थी कि 75 पार होगा, वो नारा कांग्रेस के साथ इस बार हरियाणा की जनता पूरा करेगी। 75 का आंकड़ा कम से कम उतनी होंगी और ऊपर कितनी भी सीटें जा सकती हैं।